Good evening, students. Today, a very important topic: inverse of matrix by row elementary operations. बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हमें रो एलिमेंट्री से क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी समझाऊंगा जिससे आप कितने भी क्वेश्चन 3x3 के हो उसमें कभी गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दो पॉइंट को समझना है बेटा। इसको समझने से पहले कि यदि किसी मैट्रिक्स को, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सब अपनी कॉपी में नोट करें बेटा, किसी भी मैट्रिक्स को यदि मैं आई से मल्टीप्लाई करूं या आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलता है। आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भैया 1 2 3 4 है, अब इसको यदि मैं 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उस मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का पॉइंट यह है कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आई देन इज आल्सो इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। कि जिस भी मैट्रिक्स को यदि हम आई से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो 2 into 2 का हो, चाहे वो 3 into 3 का हो, तो उस पर क्या कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ये फर्स्ट नंबर का पॉइंट हो गया सब बच्चों के क्लियर। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो भी अपनी कॉपी में सब बच्चे नोट करें कि यदि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स है यदि उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, आई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मैट्रिक्स की जो फॉर्म है कौन सी है, 3 into 3 है। तो आई का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 और 0 0। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैट्रिक्स है इसको मुझे आई में चेंज करना है, ठीक है। तो हम ए को यदि दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर के पॉइंट पे चलते हैं। और फर्स्ट नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है ए इक्वल टू ए आई या ए इक्वल टू आई। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज कर रहे हैं। ए इक्वल टू हम आई का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ए इक्वल टू ए आई, ए इक्वल टू आई, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करें चाहे आई को ए से मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब देखो बेटा, ये जो मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स 3 into 3 का है तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेना पड़ेगा, 3 into 3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके मेन डायनल के एलिमेंट सब 1 हो एंड अदर ऑफ मेन डायनल एलिमेंट्स आर 0। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। और इनटू ए, तो पहला पार्ट सब बच्चों क्लियर हो गया कि किसी मैट्रिक्स को यदि हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स की कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्या किया कि किसी भी तरह से इस मैट्रिक्स को हमने आई में चेंज कर लिया और यहां पर आपको ए दे रखा है, तो जो हम ऑपरेशन यहां लगा रहे हैं वही ऑपरेशन मुझे यहां लगाना पड़ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। क्योंकि हमें पता है जो सेकंड नंबर का पॉइंट मैंने आपको लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, आई। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से इस मैट्रिक्स को हमें आई की फॉर्म में चेंज करना है और जो ऑपरेशन यहां लगाएंगे वही ऑपरेशन इस वाले मैट्रिक्स में लगाना है। तो ये अपना भी क्या बन जाएगा बेटा, ए इनवर्स बन जाएगा। बस यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है। अब मैं आपसे छोटी सी पूछना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स को मुझे आई में चेंज करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स को 9 स्टेप में चेंज किया है। आप इसको देखिए एक बार, और जो मैं बता रहा हूं उसको उसी टाइप का एक क्वेश्चन लेना और घर पे उसकी प्रैक्टिस करना बेटा। जैसे मान लो पहला नंबर है 1, तो आपको क्या करना है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, इससे बेटा रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट कॉलम को देख लो कि फर्स्ट कॉलम में 1 कहां पर है, वो आपका फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। और इस 1 को देखकर क्या है, आपको 2 0 बनानी है, उनको आप सेकंड स्टेप बोल सकते हो और इस स्टेप का नाम देखो थर्ड स्टेप। कहने का पॉइंट यह है कि पहले फर्स्ट कॉलम में आपको 1 बनाना है, उसको देख के आपको क्या बनानी है, 2 0 बनानी है। इसके बाद देखो सेकंड कॉलम में 1 कहां पर है, वो इसका फोर्थ स्टेप कहलाएगा। और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप आपकी 0 के हो गए। कोई बच्चा कहता है कि सर 4 के बाद हम क्या इसको फिफ्थ स्टेप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन 1 जो है वो सबसे पहले बनाना है। सर हम इसको फिफ्थ स्टेप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। चीजों को आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन 1 आपको सबसे पहले बनाना है। इसका फोर्थ स्टेप क्या होगा, 1 ही होगा। चाहे फिफ्थ ही हो, पहले करना तो अच्छी बात है, यदि इसको फिफ्थ बोलो इसको सिक्स बोलो तो कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों चीज एक ही बात है। इसके बाद आता है सेवंथ स्टेप। तो इस कॉलम में देखो 1 कहां पर है, ये इसका सेवंथ स्टेप कहलाएगा। और इसको देखकर आपको 0 बनाना है,
तो वो उसका 8 और 9 स्टेप बनाएगा। इसका मतलब हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चेंज करने का तरीका है किसी मैट्रिक्स को, हमें इन 9 स्टेप से बाहर नहीं चलना। 9 स्टेप को देख के हमें क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना होता है कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं। तो सब बच्चों के 9 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। वापस एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को क्लियर करना, जहाँ पर 1 है पहले वो बनाओ, फिर 2 जीरो बनाओ। फिर सेकंड कॉलम को क्लियर करो बेटा, वहाँ 1 कहाँ है, फिर 2 जीरो बनाइए। फिर थर्ड कॉलम में देखो 1 कहाँ पर है, फिर उसके बाद 2 जीरो बनाओ। तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी। अब देखो बेटा, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें सबसे पहले आपको 1 बनाना है। अब मैं आप सबसे सब बच्चों से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 1 जब आपको बनाना है तो 1 बनाने का सिंपल तरीका क्या है बेटा, या तो आपस में इन दोनों को ऐड कर दो। ये क्या है बेटा, R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है। इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसके हैं, R1 के। R1 का होता है फर्स्ट रो। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किसके बेटा, R2 के। R2 का मतलब सेकंड रो होता है। और जो 3 1 1 है तो इसके थर्ड नंबर के जो एलिमेंट है 3 1 1, ये किसके बेटा, R3 के हैं। तो ये R3 का होता है थर्ड रो। इसका मतलब ये एलिमेंट 0 1 2 फर्स्ट रो के हो गए, 1 2 3 सेकंड रो के हो गए, और 3 1 1 किसके हो गए, थर्ड रो के हो गए। अब एक और तरीका ये होगा कि हम उनको आपस में ऐड करके करेंगे। तो ये चीज 0 को जब 1 से ऐड करेंगे R1 + R2 तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। एक तो ये सिंपल तरीका हो गया। एक तरीका और भी सिंपल है, ये यदि हम R1 R2 को खुद को इंटरचेंज कर दें। अच्छा मुझे बताओ, यदि जो काम मैं इधर कर रहा हूँ यदि वही सेम ऑपरेशन में इधर लगाना हो तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैथ्स का एक सिंपल रूल है कि LHS में जो वर्क कर रहे हैं वही काम हम RHS में करें तो क्या उसके कंडीशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो जो कंसेप्ट, वो जो मैट्रिक्स है उसका ऑपरेशन चेंज हो रहा है इधर, तो हम वही ऑपरेशन क्या है, हम इधर भी चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर R1 को जब मैं R2 को चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा 3 1 1। वही सेम मैंने इधर किया बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास 0 1 0, 1 0 0 और 0 0। ध्यान रखना कि इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने R1 को R2 में चेंज किया तो इधर भी आपको R1 को R2 में चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसके अगले वाले स्टेप पर चलते हैं। उसमें लिखा है सेकंड स्टेप 0। देखो यहाँ सेकंड स्टेप 0 मुझे ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है, तो हमें इस स्टेप को बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से मिल गया हम लोगों को। थर्ड स्टेप में यहाँ 0 बनाना है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जिस भी स्टेप को 0 बनाना है उसके ऊपर देखो हमने पहले 1 बनाया हुआ है। इस 1 को देखकर आपको 0 बनाना होता है। तो आप मुझे बताओ इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 0 बन जाए। तो नेचुरल आप बोलोगे 3 से मल्टीप्लाई करूं और इससे क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अब ये है क्या, किसका एलिमेंट है, R3 का है। ये किसका एलिमेंट है, R1 का है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि R3 implies to R3 - 3R। 3 1 1, ये जब भी एलिमेंट के बारे में बात होगी तो आप इसको बार बार R3 बोलना है, और जो 1 है इसको हम यहाँ पर R1 बोल रहे हैं, R1 का एलिमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बेटा कि जब मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ 0 में तो इस पूरे R3 पे क्या है, उसका इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब पहले मैं R3 कर लेता हूँ सॉल्व, तो R3 - 3R1 0 हो गया, R3 - 3R1 -5 हो जाएगा, R3 - 3R1 तो -8 हो जाएगा। R1 पे कोई इफेक्ट नहीं बेटा, R2 पे कोई इफेक्ट नहीं। सेम ऑपरेशन मुझे इधर लगाना है। एक चीज का ध्यान रखिए बेटा, जो आप ऑपरेशन यहाँ लगा रहे हो वही सेम ऑपरेशन को आपको यहाँ पर भी यूज करना है। तो दोनों तरफ लिख दिया करो। लिखने में क्या होता है कि आपको क्या है, कभी एग्जाम में गलती नहीं होगी। आपके ध्यान में रहेगा कि भाई मैं जो काम वर्क कर रहा हूँ अब मैं इस वाले मैट्रिक्स से कर रहा हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स में नए से मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब देखिए R3 - 3R1 तो 0, R3 - 3R1 -3, R3 - 3R1 1। ठीक बेटा, क्लियर। R1 नो इफेक्ट, R2 नो इफेक्ट। मुझे लगता है यहाँ तक हर बच्चों को क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कॉलम हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हमने यहाँ 1 बना लिया, फिर 0 0 बना लिया। अब देखो सेकंड कॉलम के बारे में बात करें तो सेकंड कॉलम में फोर्थ स्टेप पे यहाँ 1 लिखा हुआ है। हमें ऑलरेडी पहले से 1 पता लग रहा है, इसका मतलब मुझे फोर्थ स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो बनाना होता तो मुझे एक चीज बताइए, कोई भी नंबर को 1 कैसे बना सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है बेटा कि उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो हम इजीली 1 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पहले से 1 बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई इफेक्ट नहीं डालना। अब देखो फिफ्थ स्टेप में यहाँ 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इस -5 को 0 बनाना है। अच्छा किससे बनाना है, इस 1 से बनाना है। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसलिए मैंने कहा है कि सबसे पहले कॉलम में पहले 1 बनाओ, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है कि जिस नंबर को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करके हम क्या है इजीली 0 बना सकते हैं। अब मुझे बताओ आपको इसको 0 बनाना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो 5 को किससे, 5 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा वो
क्या है 1 है, 1 किसका एलिमेंट है R2 का है, और 0 किसको बनाना है, किसके एलिमेंट को बनाना है, R3 के एलिमेंट को बनाना है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि R3 implies to R3 plus 5R2, क्योंकि ये R3 है और ये 5, इस R3 का ये R2 होता है, इस R3 का ये R2 होता है, इस R3 का ये R2 होता है। अब देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देखो 1 2 3 नो इफेक्ट, 0 1 2 नो इफेक्ट, क्योंकि हमें R3 पे इफेक्ट डालना है। R3 implies का मतलब कि R3 पे इफेक्ट डालना है, किसका बेटा, इस ऑपरेशन का, R3 plus 5R2 का। अब R3 plus 5R2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, R3 plus 5R2 0 हो गया, R3 plus 5R2 तो ये 2 हो जाएगा। मुझे लगता है हर बच्चों को सब चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इस 0 पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हम इससे पहले 0 बना चुके हैं, इसलिए मैंने क्या आपको जो ये स्टेप डाले हैं इस ढंग से डाले हैं जिससे एक बार 0 बन जाए तो उस पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर सब बच्चों को। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया, तो मेरा 5th स्टेप क्लियर हो गया। अब जो काम मैं इधर कर रहा हूँ वही काम आपको इधर करना है। R3 plus 5R2, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। 0 1 0, R3 plus 5R2 5 हो गया, R3 plus 5R2 माइनस का 3, R3 plus 5R2 1 1 0 0। तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं। R3 plus 5R2, R3 plus 5R2, R3 plus 5R2, ओके। R3 plus 5R2 5, R3 plus 5R2 माइनस 3, R3 plus R2 1। ठीक है बेटा, क्लियर सब बच्चों को। इनटू ए से मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, मल्टीप्लाई बाय ए, सब में लिखा हुआ है तो आप वो भी करते जाइए। ठीक है, चलो मैं इसको बता दूं बेटा, यहाँ तक सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब चलता हूँ मैं इसके अगले स्टेप पर, और अगला जो स्टेप है वो हमें दे रखा है इसका 7th स्टेप, जो है यहाँ पर 1 बनाने का। अब मुझे थर्ड कॉलम में मुझे 1 बनाना है, तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि 1 बनाने का सिंपल तरीका था, उसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे बताओ, अभी हमारा ये स्टेप बचा है 6 वाला ना, तो पहले 6 वाले स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमने इसको 0 बनाया, ठीक है, तो इसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो 6 स्टेप। अब देखो इसको आपको पहले 0 बनाना है, तो किसको देख के बनाना है, इस 1 को देख के बनाना है। तो इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 0 बन जाए, 2 से करना है। तो इसका मतलब R1 इक्वल्स टू R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 1 हो गया, R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2R2 तो ये 0 हो जाएगा, R1 माइनस 2R2 तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक बेटा, क्लियर सब बच्चों को। हमें इस पहले 6 स्टेप का करना है, फिर हम उसके बाद 7 स्टेप पाएंगे। R1 माइनस 2R2 R1 माइनस 2R2 0 1 2 और 0 0 2। सेम ऑपरेशन इधर लगा दिया, R1 माइनस 2R2। अच्छा बताओ, यहाँ पर आपको सब बच्चे बताएंगे R1 ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इनको चाहो तो लिख लिया करो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ठीक है ना। अब देखो R1 माइनस 2R2 माइनस का 2 हो गया, R1 माइनस 2R2 1 हो गया, R1 माइनस 2R2 0 हो गया। ठीक बेटा, क्लियर। और R2 पर कोई इफेक्ट नहीं, तो 1 0 0 और 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, 1 0 0 5 माइनस 3 1। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा इसको बता दूं, सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। चलिए अब थोड़ा अगले स्टेप आता हूँ, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था 7 स्टेप के बारे में, कि जब कभी किसी को 1 बनाना होता है तो उसी नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। सबसे सिंपल तरीका है। अच्छा, मुझे इसको 1 बनाना है, तो किसको 1 बनाना है, 2 को बनाना है। 2 किसका एलिमेंट है, R3 का है। ये R1 है, ये R2 है, R3 है। तो 2 किसका एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है। चेंज किसको करना है, 2 को करना है। किस में करना है, 1 में करना है। तो 2 का मतलब R3, तो R3 को चेंज करना है R3 अपॉन 2 में, क्योंकि उस नंबर को मुझे 2 से डिवाइड करना है। वो नंबर है कौन सा, R3 का एलिमेंट है। मुझे लगता है इतना कुछ बताने के बाद हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। यही सेम ऑपरेशन मुझे इधर लगाना है, तो R3 इम्प्लाइज टू R3 अपॉन 2। देखते हैं क्या कोई इफेक्ट पड़ता है। तो देखो 1 0 माइनस 1 0 1 2, R3 में इफेक्ट डालना है बाई 2 का, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया 1। जो आप पहले से 0 बना चुके हो वहां पर देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सबसे ये स्टेप में सबसे बड़ा फायदा है। अब हम आगे चलते हैं, तो R3 बाई 2 करेंगे तो -2 1 0 1 0 0 5 बाई 2 -3 बाई 2 और 1 बाई 2। इट इज क्लियर, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इस 1 को देखकर मुझे क्या है, 2 0 बनानी है। तो ये हमारा 7th स्टेप है, 8th स्टेप है, ये हमारा 9th स्टेप है। अब इस 1 को देख के मुझे 0 बनाना है, तो मुझे बताओ इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस करने पे 0 बन जाए। तो नेचुरली आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया।
इफेक्ट किस पे डालना है, 2 पर डालना है, R2 पे डालना है, R2 माइनस 2R3 का, R2 माइनस 2R3। चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। 1 0 माइनस 1 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हम पहले से 0 बना चुके हैं इसलिए यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कोई 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये सेम वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो R2 implies to R2 माइनस 2R3। देखते हैं बेटा क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। तो R2 पे इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए R1 को मैंने एज इट इज रख दिया, R3 को भी मैंने एज इट इज रख दिया। चलिए देखते हैं, तो R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, 2 से 2 गया तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3, यहाँ 2 से 2 गया तो प्लस का 3। R2 माइनस 2R3, 2R3, 2 से 2 गया माइनस। अच्छा ये सब मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसे ही करना है। ये नहीं R2 माइनस 2R दिमाग से नहीं, अब थोड़ा सा पेन चलाओ। R2 माइनस 2R3 कोई 2 मिनट लगती है, 1 सेकंड लगती है, फटाफट इसको लिखो। फिर R2 एक रफ, यहाँ रफ पेज बना लो, और रफ पेज के अंदर क्या है, थोड़ा थोड़ा इनको कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, क्लियर सब बच्चों को। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा ये स्टेप सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका 0 बनाना। मुझे एक चीज बताओ, 0 किससे बनाना है। सबसे पहले तो मुझे देखो, जो हमने 1 बनाना है उसी से हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, चलो तो किसको 0 बनाना है, R1 को बनाना है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको 0 बनाने के लिए मुझे इस 1 से क्या करना पड़ेगा, 100% ऐड करना पड़ेगा। किसको, R1 को R3 से। तो अभी मुझे एक चीज बताओ, मैंने जो अब तक पढ़ाया है उसमें 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई आपको। 1 बनाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। यदि 1 हमें इजीली मिल रहा है इंटरचेंज करके, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जैसे क्वेश्चन में मिल गया था। ऐड करने से मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और यदि दोनों से नहीं मिल रहा है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। 0 बनाने का सबसे सिंपल कहता है कि जो हमने 1 बनाया है उस 1 को देखते हुए क्या बनाना होता है, 0 बनाना होता है। तो 1 को देखते हुए इसको 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, R1 को। तो हमने ऐड किया, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। सेम ऑपरेशन मैंने इधर लगा दिया, R1 प्लस R3। अच्छा एक चीज बताओ, यदि हम सेम ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं और हम उसको यहाँ पर भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन पार्ट क्या, कभी भी उसमें गलती नहीं होगी। अब मुझे बताओ, जब मैं इसको इससे ऐड करूंगा तो देखो, अब आपके सामने कर रहा हूँ, 2 प्लस 5/2, तो -4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 1/2। अगेन इसको यहाँ से हटा दीजिए, रबर से मिटा दो, पेंसिल लिख लो, रबर से मिटा दीजिए। अब यहाँ पर देखो R1 प्लस R3, तो 1 माइनस 3/2, तो 2, तो माइनस का 1/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगले पाए R1 माइनस प्लस का R3 प्लस का R3, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए R1 प्लस R3, तो -2 प्लस 5/2, तो 1/2 हो गया। R1 प्लस R3, तो 1 माइनस 3/2, 2 माइनस 3, माइनस का 1/2 हो गया। R1 प्लस R3, 1/2, -4 3 माइनस 1, और ये हो गया 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। तो बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले जितने भी मैट्रिक्स हैं उसमें हमने ये 9 ऑपरेशन का यूज किया, और यूज करने के बाद हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होने के बाद मुझे बताओ उस मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो आई बन जाए। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बना वो अपना क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो फाइनल आंसर है A इनवर्स इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 और 5/2 माइनस 3/2 1/2। मुझे लगता है हर बच्चों को जो कुछ मैंने पढ़ाया आज, हर बच्चों के दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। मैं क्या इसके कंसेप्ट हैं, कैसे मैंने इसको निकाला, कैसे सॉल्व किया, क्या इसका मेथड है, एक बार आप खुद भी इसको देखें। और 1-2 जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारी बुक में दे रखे हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक में दे रखे हैं, अपने हिसाब से बना सकते हो, और आप इनको इसी वाले मेथड से क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है, और सबका इनवर्स निकालें। अच्छा इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा, जो भी आपने इनवर्स निकाला उसको वापस से जो हमारा मैट्रिक्स था उसी से मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके आंसर क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। क्लियर बेटा सब बच्चों को, आज इतना ही बहुत। ठीक है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके लिए सॉल्व करिए। थैंक यू सब बच्चों को, थैंक्स।